हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग 6 पार्ट कर चुके हैं। एपी का 7वां पार्ट है ये, ठीक है। ये 7th पार्ट है। अगर किसी को ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन गूगल मीट पे हमसे क्लासेस करनी है तो गूगल मीट पर ऑनलाइन की क्लासेस की फ़ीस जो है केवल 150 रुपये पर मंथ की है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 10 जुलाई से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था इसका डिटेल डेरिवेशन हम लोग करेंगे। तो देखिए हम SN लिखते हैं। पहला टर्म क्या, ए, ठीक। दूसरा टर्म क्या, दूसरा टर्म है हमारा ए प्लस डी, सबको ऐड करना है ना। तो तीसरा टर्म इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। तीसरा टर्म क्या, तीसरा हमारा ए प्लस 2D, ठीक। सो ऑन, इस तरीके से जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। ये हो जाएगा। इसको उल्टा करके लिख दीजिए जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले में किया था। इसमें नहीं देखा है तो इसको भी देखिए, 10 मिनट का वीडियो लेक्चर हमने इसको भी बनाया था। इसी तरीके से इसको वापस से ऐसे लिख दीजिए। तो इधर लिख दीजिए a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया हमारा पहला, ठीक। उल्टा करके लिख रहे हैं इधर से इधर को। अच्छा, इसके जस्ट पहले क्या आएगा, तो देखिए इसके जस्ट पहले आएगा आपका a प्लस n-2 इंटू डी आएगा, ठीक है ना। इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, ये होगा। कैसे होगा, देखिए सब में एक एक ऐड होता जा रहा है। तो n-1 में एक ऐड करें, n प्लस n-2 में ऐड करेंगे 1, तो क्या आएगा, n-1 आ जाएगा, ठीक। तो दूसरा वाला इसको यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए कलर चेंज करके लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये पहले के नीचे है, ये दूसरे के नीचे ये वाला आएगा, a प्लस n-2 इंटू डी, ठीक। ऐसे ही सो ऑन, लास्ट वाला कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा एकदम लास्ट में, ये वाला, तो ये आ जाएगा a। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, जैसे इसके पहले हमने 100 तक का ऐड किया था। तो 2SN इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको ऐड करिए, आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गया हमारा पहला वाला। ऐसे ही दूसरा वाला, इसको ऐड करिए, a ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा, और प्लस इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, n-1 इंटू डी, ये भी आएगा। जैसा कि हमारा ये वाला आया था 101 सब में आया था ना, वैसे ही ये भी आ जाएगा। तो देखिए इसको लास्ट में कितना आ जाएगा, a से a दोनों ऐड हो जाएगा तो 2a आ जाएगा, और प्लस n-1 इंटू डी। सारे के सारे टर्म्स कितने आ गए, सेम आ गए, ठीक। ये कितनी बार हमने ऐड किया है, n बार। तो n बार चाहे ऐड कर दीजिए या फिर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2SN इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं, n इंटू कितना आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। और SN की वैल्यू क्या आ जाएगी, n/2, 2 को नीचे भेज दीजिए, और ये आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस यही हमारा फॉर्मूला था, इसी को हमको डेराइव करना था। ये हमने डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया। अब अगर हमें AP का सम फाइंड करना होगा n टर्म्स का, तो इसी फार्मूला को लगाएंगे। SN से डिनोट करते हैं इसको। यहाँ पर इन्होंने S से डिनोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, ठीक है ना। बस केवल डिनोट करने का केवल साइन हमने थोड़ा से SN लिख दिया है, बस, ठीक। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद में देखिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसको हम बाद में समझाएंगे, थोड़ा से बाद में, आप लोग कमेंट करिए। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म है, इसको भी समझा देंगे। अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए, समझाएंगे हम बाद में लेकिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP दिया गया है। AP क्या है, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, 8 है। D की वैल्यू देखिए कितनी है, -5 है। यहाँ से -5 हुआ, फिर -5 हुआ, तो D की वैल्यू क्या है, -5 है। और हमको फाइंड करना है SN। तो SN इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और हमको कितने टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 22 की। तो n की वैल्यू कितनी है, 22, ठीक। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो 22/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 8, यहाँ से पुट कर दीजिए, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है, 22, 22 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -5। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है, ऐसे ना लिख देना, बता दे रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 22 - 1 इंटू -5 करना था, D की वैल्यू ऐसे -5 लिख देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो -5 अलग हो गया।
जबकि हमें क्या क्या करना था, इसको -5 को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखना था। तो ब्रैकेट लगाना ना भूलें, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा हमारा 11 इंटू ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 23 इंटू इंटू क्या, इंटू 5 माइनस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए तो ये कितना आ जाएगा हमारा 11 और प्लस 16 और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 15 5 10 105। ओके जस्ट एक सेकंड रुकिएगा, कुछ कहीं गड़बड़ हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गया, 22 माइनस 1, अच्छा सॉरी 22 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आएगा 21 आ जाएगा। ओके ओके तो इसको डिलीट कर दीजिए 21, ठीक। 21 को जब ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 105, ठीक। ओके अब इसको माइनस कर दीजिए तो 11 इंटू में क्या आ जाएगा -99, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा हमारा कितना 9 से इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी ये 99 नहीं 89 आएगा, ओ सो सॉरी ओके ये आ जाएगा हमारा 89 माइनस में, ठीक है ना। माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा -979, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ मल्टीप्लिकेशन कभी कभी गलत हो जाता है बच्चों वाला। ओके हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस, ठीक है ना, 24 21 18, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 24, डी की वैल्यू क्या है माइनस हो रहा है ना तो -3 और मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम कितना हो जाना चाहिए, यानी कि एस एन की वैल्यू इसने दे रखा है 78 और एन की वैल्यू इसने पूछा है, तो एस एन इक्वल्स टू क्या होता है आपका n/2, सॉरी ए नहीं n/2 क्या हो गया, गलत हो रहा है बार बार, 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n की वैल्यू हमको पता करनी है n/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 24 प्लस n-1 n पता करना है n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -3, ठीक। मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिए इसको, n/2 इंटू ये हो जाएगा 48 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 से इसको मल्टीप्लाई करके ही लिख दीजिए, इसको -3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा, इसको भी इरेज कर देते हैं, -3n आ जाएगा और -3 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा n/2 और 48 और ये दोनों ऐड कर लीजिए, क्या हो गया है यार 51 माइनस 3n, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू दी गई है कितना 78, इसको सॉल्व कर लीजिए, 78 का 2 टाइम्स कर दीजिए कितना आ जाएगा, इसको 2 को इधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा 156 इक्वल्स टू n इंटू 51 माइनस 3n, मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा 156 इक्वल्स टू 51n माइनस 3n स्क्वायर, इधर ले आइए तो -3n स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 51n और इसको इधर ही रहने दीजिए 156 इक्वल्स टू 0, 3 से पूरे में डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस कितना आ जाएगा, 3 से काट दिया हमने 5 और 2 इक्वल्स टू 0, 52 को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला लगा दीजिए तो 13 और 4 इसका फैक्टर बन जाएगा, इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से n कॉमन ले लीजिए n-13 और यहाँ से -4 कॉमन ले लीजिए तो n-13 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0, तो n-13 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा n-4 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 और n की वैल्यू और भी आ जाएगी एक 4, ठीक। तो दो आंसर आने का एक रीजन ये है कि देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक सीरीज लिखी है, समझ लीजिए अलग से समझ लीजिए इसको, तो 2 लिखा है, यहाँ पर लिखा है मान लो कि -5 है, ठीक, यहाँ पर -3 है, ठीक, और यहाँ पर कुछ दूसरा ले लेते हैं, ये ले लीजिए 1, तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसके बाद में आएगा 3, इसके बाद में आएगा 5, अगर इन 5 टर्म को जोड़ें तो कितना आ रहा है
1 ही तो आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस वाला, तो 5 टर्म का भी एडिशन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और इस सिंगल टर्म का एडिशन क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। मतलब ये हुआ कि जो 4 टर्म की वैल्यू है उनको ऐड करने के बाद ये 78 आ रहा है, ठीक। और बाकी के जो 5वें से लेकर 13वें तक टर्म है उन सब को जब ऐड कर रहे हैं ना, तो वो प्लस माइनस होने के बाद कट जा रहे हैं। प्लस माइनस क्यों आया है, क्योंकि डी देखो माइनस में आया है। अगर डी माइनस में आया है और ए की वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो एक प्लस में एक माइनस में आया है, तो इसलिए जब एपी बनाएंगे तो कुछ टर्म ऐसे होंगे जो प्लस माइनस के साथ में कट जाएंगे, 4 ही टर्म अपना रिजल्ट देंगे, ठीक। तो बाकी की ये टर्म्स क्या हो जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं वो आपस में मिलने के बाद, ऐड करने के बाद वो 0 हो जा रहे हैं। इसलिए हमारा जो आंसर होगा, दोनों आंसर सही है। एन की वैल्यू 4 भी हो सकती है, एन की वैल्यू 13 भी हो सकती है, बशर्ते केवल शर्त ये है कि 4 टर्म आपको रिजल्ट दे रहे हैं और बाकी जो टर्म्स हैं उनका रिजल्टेंट क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ऐड करने पर 0 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इफेक्टिव जो आ रहा है केवल 4 टर्म्स का ही आ रहा है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ओके, आगे चलते हैं। पहले देख लेते हैं कितना मिनट हो गया, तो 10-11 मिनट हो गया है, तो इसी पर इसको हम बंद कर देते हैं। अगली वीडियो में हम लोग लास्ट वाला पूरा फाइनल इसमें एपी खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी